दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए हरियाणा सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न पे चलते हैं हम। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हरियाणा का प्रमुख रेल मार्ग है दिल्ली सोनीपत कुरुक्षेत्र अमृतसर, दिल्ली बहादुरगढ़ जींद नरवाना, चंडीगढ़ पलवल जींद नरवाना, रेवाड़ी बावल सतवाली लोहारू। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। हरियाणा का प्रमुख रेल मार्ग है कि दिल्ली सोनीपत कुरुक्षेत्र अमृतसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। हरियाणा के किस जिले में पक्की सड़कों का घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सर्वाधिक है? अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर या फरीदाबाद। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, अंबाला है। हरियाणा के किस जिले में पक्की सड़कों का घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सर्वाधिक है? अंबाला में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। KMP का पूर्ण रूप है कुरुक्षेत्र मानेसर पानीपत एक्सप्रेसवे, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, कुंडली मानेसर पटौदी एक्सप्रेसवे, कुरुक्षेत्र महेंद्रगढ़ पानीपत एक्सप्रेसवे। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। KMP का पूर्ण रूप है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे है KMP का पूर्ण रूप, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। जींद जिले में राम राय हृद का मेला किन 2 माह में आयोजित किया जाता है? श्रावण तथा भाद्रपद की नवमी को, बैसाख तथा कार्तिक की पूर्णमासी को, श्रावण तथा बैसाख की अमावस्या को, भाद्रपद तथा चैत्र की दशमी को। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। जींद जिले में राम राय हृद का मेला किन 2 माह में आयोजित किया जाता है? बैसाख तथा कार्तिक की पूर्णमासी को। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। भाद्रपद की पंचमी को जींद के गोगड़िया में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? नागदेव मेला, पेहुआ मेला, मारकंडा मेला, काली माई का मेला। तो सही आंसर क्या होगा? भाद्रपद की पंचमी को जींद के गोगड़िया में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? ये नागदेव का मेला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा सही आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं। निम्न में से किस नदी का प्राचीनतम महत्व है? दोहन नदी, इंदौरी नदी, कृष्णावती नदी या मरकंडा नदी। निम्न में से किस नदी का प्राचीनतम महत्व है? दोहन नदी का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। निम्न में से कौन सी मृदा को हरियाणा में गर एवं कंगी कहा जाता है? शिवालिक की मृदाएं, गिरिपादीय मृदाएं, चट्टानी तल की मृदाएं या उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सी मृदा को या मिट्टी को हरियाणा में घर एवं कंगी कहा जाता है? गिरिपादीय मृदाएं। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं। मृदा की उर्वरता में ह्रास का कारण है लवणता व क्षारीयता, मृदा में नमी का अभाव, मृदा अपरदन या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या होगा? मृदा की उर्वरता में ह्रास का कारण जो है उपरोक्त सभी हैं। लवणता व क्षारीयता, मृदा में नमी का अभाव, मृदा अपरदन। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीतिका जाखड़ का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी, हॉकी, बैडमिंटन या कुश्ती। तो सही आंसर क्या होगा? हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीतिका जाखड़ का संबंध किस खेल से है? ये कुश्ती से। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है। निम्न में से कौन सा कबड्डी का खिलाड़ी है? राम मेहर, दिनेश कुमार, ओम प्रकाश नरवाल, बहादुर सिंह। तो सही आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा कबड्डी का खिलाड़ी है? कि राम मेहर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर रहेगा, ये कबड्डी के खिलाड़ी हैं। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के आभूषण और अन्य अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रोहतक, झज्जर, हिसार, कुनाल या जींद। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। हड़प्पा कालीन सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के आभूषण
और अन्य अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कि हिसार से। कुणाल, कुणाल जो है हिसार में है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। अंबाला का प्राचीन नाम क्या था? इसकी स्थापना किसने की? अम्बवाला अंबा राजपूत, अम्बवाला पृथ्वीराज चौहान, अम्पुरा जगदीश शाह, अम्पुरा इब्राहिम लोधी। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। अंबाला का प्राचीन नाम क्या था तथा इसकी स्थापना किसने की थी? कि अम्बवाला नाम था इसका और अंबा राजपूत ने इसकी स्थापना की थी, अंबाला। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। सरियाणावत किस जिले का प्राचीन नाम था? यमुनानगर, रोहतक, कुरुक्षेत्र या जींद। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। सरियाणावत किस जिले का प्राचीन नाम था? ये कुरुक्षेत्र का नाम था। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर रहेगा, सरियाणावत। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। हरियाणा के किस जिले या किन जिलों के शिवालिक क्षेत्र में होने वाले भूमि कटाव को रोकने हेतु विश्व बैंक की सहायता से समन्वित जलागम विकास कांडी परियोजना चलाई जा रही है? अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर ये सभी। हरियाणा के किस जिले या किन जिलों के शिवालिक क्षेत्र में होने वाले भूमि कटाव को रोकने हेतु विश्व बैंक की सहायता से समन्वित जलागम विकास कांडी परियोजना चलाई जा रही है? ये उपरोक्त सभी है, ये सभी है अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, तीनों ही जिलों में। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वदेशी गाय की प्रजाति नहीं है? गीर, साहिवाल, थारपारकर या मूरी। तो सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी स्वदेशी गाय की प्रजाति नहीं है? कि मूरी जो है ये स्वदेशी गाय की प्रजाति नहीं है। गिर, साहिवाल, थारपारकर ये तीनों ही स्वदेशी गाय की प्रजाति हैं। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। किस काल की मूर्तियों पर पूरे हरियाणा से प्राप्त हुई है? प्रतिहारों का काल की, चौहानों के काल की, हर्ष काल की या मध्यकाल की। तो सही आंसर क्या होगा? किस काल की मूर्तियां पूरे हरियाणा से प्राप्त हुई हैं? ये प्रतिहारों के काल की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा सही आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। हरियाणा से कौन सी गैर धार्मिक मूर्ति प्राप्त हुई है? शराब में धुत सत्री, फूल तोड़ती कामिनी, नाचती हुई नर्तकी या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। हरियाणा से कौन सी गैर धार्मिक मूर्ति प्राप्त हुई है? देखिए उपरोक्त सभी प्राप्त हुई है। शराब में धुत सत्री, फूल तोड़ती कामिनी और नाचती हुई नर्तकी ये तीनों ही गैर धार्मिक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, गैर कौन सी मूर्ति कलाकार मापतोल का सहारा लेते हैं? भारतीय, यूनानी, यूरोपीय या फारस। सही आंसर क्या होगा? कौन से मूर्ति कलाकार मापतोल का सहारा लेते हैं? जैसे मूर्तियां देते हैं ना, उन्हें तोल कर देते हैं, माप तोल करते हैं। वो कौन से हैं? देखिए यूनानी है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न नंबर है, लाडली योजना के तहत दूसरी कन्या पैदा होने पर कन्या को 5 वर्ष तक प्रति वर्ष सरकार द्वारा कितने रुपए दिए जाते हैं? 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये या 6,000 रुपये। तो सही आंसर क्या होगा? लाडली योजना के तहत दूसरी कन्या पैदा होने पर कन्या को 5 वर्ष तक प्रति वर्ष सरकार द्वारा कितने रुपए दिए जाते हैं? ठीक है 5,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर है, किस वर्ष तक राज्य के सभी 222 राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों स्कूलों को एजुसेट से जोड़ने का लक्ष्य था? वर्ष 2005, वर्ष 2006, वर्ष 2007, वर्ष 2008। तो सही आंसर क्या होगा? किस वर्ष तक राज्य के सभी 222 राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को एजुसेट से जोड़ने का लक्ष्य था? कि वर्ष 2006। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।